वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वनडे एग्ज़ाम में। तो जैसे कि आपको अर्थव्यवस्था की प्रीवियस ईयर व यूपी ट्रिपल्स द्वारा जो जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं उसके जो है क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिसमें ये तीसरी सीरीज है। तो अगर आप पिछला 2 सीरीज नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए, जो कि आपके लिए लाभदायक होगा और इम्पॉर्टेंट भी है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आता है। क्वेश्चन जो है वो आपको समझने में आसान होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई। तो इसमें मिड डे मील, मध्याह्न योजना मतलब मिड डे मील के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें है ऑप्शन आपका वयस्क साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, या माध्यमिक शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। बी इज राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। तो प्राथमिक शिक्षा, जैसे आप अगर अपने गांव में देखिएगा तो प्राइमरी स्कूल रहता है। प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन को सार्वभौमिकरण करना। सार्वभौमिकरण मतलब सभी की नज़रों में लाना, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। लाने के लिए जो है, क्योंकि जो है उसमें जो है स्टूडेंट की संख्या लगातार घटती जा रही थी, उसको सभी की नज़रों में लाने के लिए ये योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, ये योजना कब से स्टार्ट की गई थी, मतलब तो मिड डे मील योजना कब से स्टार्ट की गई थी? 15 अगस्त 1995, ये ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने, उपयोग करने में स्वच्छता के ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? आवृत्ति का मतलब यहाँ है, मतलब कितने दिनों पकना चाहिए, कितने दिनों गैप होना चाहिए। तो आवृत्ति पूछ रहा है, साप्ताहिक, पाक्षिक, दैनिक या त्रैमासिक। तो इसका आंसर क्या होगा? दैनिक, डेली। डेली इसकी मतलब चेकिंग होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो ये ध्यान देने वाली बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौजूदा सॉरी फ्रेंड्स, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ था? तो किसके जन्म दिवस पर हुआ था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपका सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी, लक्ष्मीबाई, या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कस्तूरबा गांधी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कस्तूरबा गांधी, ये ध्यान दीजिएगा। इन्हीं के जन्मदिन पर जो है, जो कि कब होता है? 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को हर वर्ष जो है जननी सुरक्षा योजना चलाई जाती है। तो एक चीज़ ध्यान और रखिएगा, इसी दिन 11 जनवरी सुरक्षा योजना के अलावा एक और कार्यक्रम चलाई जाती है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, RSMD, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्नलिखित में से किसके लिए लागू की गई? तो मूल्य स्थिरीकरण कोष वगैरह जो है आपको हम बताएंगे। बस यहाँ आपको एक क्वेश्चन पैटर्न, आपको किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है या फिर किस क्षेत्र में ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना। तो जितने भी प्लान हैं, जितने भी योजनाएं हैं, वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ये आपको देखने का पैटर्न समझ में कुछ आ रहा होगा। तो जब हम आपको तैयारी कराएंगे, आपके जैसे लेखपाल वाला एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें जो है आपकी जितनी भी योजनाएं इंपॉर्टेंट रहेंगी, सारी योजनाओं का उद्देश्य क्या था, डेट क्या था, और उस योजना से कितने लोग लाभान्वित होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे, जिससे आपका क्वेश्चन
ज़रूर से ज़रूर इसी में से फंसेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, कथन दिया है, उसके नीचे कूट दिया है। पहला कथन है चाय, फिर रबड़, प्याज, कॉफ़ी, आलू। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्याज और आलू के लिए मूल्य स्थिरीकरण योजना चलाई गई थी। प्याज और आलू के लिए। तो ऑप्शन आपका 3 और 5 वाला सही हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत, प्रतिशतता एवं आर्थिक सहायता मतलब सब्सिडी धनराशि क्या है? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन है आपका 25% रुपया 10,000, 35% रुपया 10,000, 25% रुपया 7,500 या 33% रुपया 7,500। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 25% रुपया 7,500। तो किसी भी योजना का, ये भी एक योजना है, योजना का जो है उसमें कितने रुपए का जो है सब्सिडी दी जाती है, अगर कोई योजना में सब्सिडी दी जा रही है, उसका उद्देश्य क्या था, ये सब सारे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से डैश डैश कम नहीं होनी चाहिए। तो पूछ रहा है, ये पिछले ही वाले क्वेश्चन वाली योजना है। इसके अंतर्गत मतलब इकाई लागत, प्रति व्यक्ति लागत कितने रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन है आपका 60,000, 75,000, 1,00,000 या 50,000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 50,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जिसको NRDWP शॉर्ट नेम का है इसका, के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसरों में या उसके घरों से क्षेत्रीय या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। तो इसमें आपको बहुत क्वेश्चन में घुमा दिया जाता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। इसमें बहुत खास चीज़ पूछा नहीं गया है, बस ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें पूछा गया है NRDWP जो कार्यक्रम है उसमें 2022 तक देश के हर ग्रामीण व्यक्ति को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। कितना पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? और ऑप्शन आपको दिया है 60 लीटर, 70 लीटर और 80 लीटर और 100 लीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 70 लीटर प्रति व्यक्ति 70 लीटर जल उपलब्ध कराने की इस योजना में उद्देश्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो कोई भी योजना होगा उसका शॉर्ट नेम दे देगा, फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो SGSY का फुल फॉर्म ऑप्शन है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY, ये इसका फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा आप। ये जो है 1999 में योजना प्रारंभ की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर प्रदान बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। मतलब पूछ रहा है कि शहरों के बाहर जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जाते हैं और उनको वहाँ पे सुअवसर प्राप्त होता है उनको कार्य करने का, उनको जो है तो सेवाएं प्रदान करने का, तो उसी प्रकार जो है उनको जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्य मिल सके जैसे शहरों में मिलता है। तो इसके लिए किस मॉडल पर जो है आधारित है, यही पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका महालनोबिस, पूरा, गांधीवादी या LPG। तो ध्यान रखिएगा ये पूरा मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्पित योजना है कि राज्य सरकार के साथ लागत से विभाजन अनुपात क्या है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि पहले तो इसका नाम जो है इंदिरा आवास योजना था, लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजना में जो है ये परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये इसको ध्यान रखने वाली बात है, इसका नाम बदल गया है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि इंदिरा आवास योजना का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री
ग्रामीण एवं शहरी आवास योजना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब ये अनुपात पूछ रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार का लागत अनुपात, सॉरी फ्रेंड्स, आज मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम हुई है। तो इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लागत अनुपात, मतलब कितनी लगाते हैं पैसा उसमें, उसका अनुपात पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपका 80:20, 75:25 और 66:34 या 90:10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75:25, जो कि केंद्र सरकार और सेंट्रल और स्टेट सरकार का इतना इतना अनुपात है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसको अब मनरेगा कहते हैं, कि अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या होता है? मतलब कोई डैश डैश दिया है आपको बताना है कि अनुपात क्या है। 100:0, 50:50, 25:75 या 75:25। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75:25, ये ध्यान रखिएगा। और ये केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात है, सेंट्रल स्टेट, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका दिया है कार्ल मार्क्स, नर्से, एडम स्मिथ या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछ रहा है आपका कि निर्धनता का दुष्चक्र, जो कि एक इम्पॉर्टेंट अवधारणा है, जो थेसिस होती थी, अवधारणा होती थी, वो जो है कोई फिलोसफर होता था उसके द्वारा ही दिया जाता था, या फिर कोई भी अच्छे जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे उनके द्वारा दिया जाता था। तो उनकी बातें आपको जो है याद रखना है। तो कार्ल मार्क्स ऑप्शन में है, नर्से ऑप्शन में है, एडम स्मिथ ऑप्शन में है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्से। इनका नाम अगर पूरा नाम क्या था? रेगनर नर्से। ये ध्यान रखिएगा कि निर्धनता का दुष्चक्र, इसका जो है इस अवधारणा में इन्होंने एक बात कही थी, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार हो सकता है कि आपसे वही पूछ ले। तो एक कंट्री इज पुअर बिकॉज इट पुअर। इस अवधारणा में इन्होंने ये बात कही थी, मतलब कि कोई देश अगर गरीब है तो वह इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी संसाधन और लोगों की जो कार्यशैली है, कौशल विकास करके वहाँ पर भी जो है उसका विकास किया जा सकता है, उसको अमीर देश बनाया जा सकता है। लेकिन लोग वहाँ पे आलस करते हैं या फिर कोई और रीज़न होता है, तो इसलिए वो गरीब ही रह जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रुपया डैश डैश से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो रंगराजन की रिपोर्ट क्या आई थी, इसलिए 2015-16 में जो है ये क्वेश्चन आ गया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये अब तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा, आपको हो सकता है कि दोबारा भी पूछ सके। अगर पूछता है तो ये ध्यान इतना रखना है आपको। तो इसमें ऑप्शन है आपका 32 रुपया, 43 रुपया, 50 रुपया या 26 रुपया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 32 रुपया। तो 32 रुपया। तो रंगराजन की रिपोर्ट जो आई थी उसमें जो है एक मिनिमम बैलेंस जो है तय कर दिया गया था कि प्रतिदिन अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपया खर्च करता है और शहरी क्षेत्र में जो है 47 रुपीज़ खर्च करता है तो वह गरीब नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड, ये लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज़ का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और मेरा यहाँ टॉपिक जो है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराने का उद्देश्य यही है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा होगा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, और जो मेन योजनाएं हैं जो प्रमुख जो है नेता होते थे, या फिर जो है हमारे जैसे भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर कई योजनाएं चलाई गई हैं।
तो इन सब के ऊपर जो है योजनाएं जो भी मतलब चलाई गई हैं, इन सब के नाम से चलाई गई हैं और उसके उद्देश्य क्या हैं, कितना केंद्र सरकार राज्य सरकार उसमें लागत निवेश कर रही है, लागत लगा रही है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। तो योजनाएं तो हम आपको जो है सारी जो पिछले 1 डेढ़ साल में जो हुई हैं योजनाएं आई हैं, उसके उद्देश्य के साथ में उसको क्या उद्देश्य रहे हैं, कैसे चलाई जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें हम आपको डिटेल में टॉपिक वाइज अध्ययन कराएंगे। यहाँ आपको मैं एक ओवरव्यू दे दिया हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। और अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट के माध्यम से हमें अपनी प्रॉब्लम को बताइए और उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाएगा। धन्यवाद।